हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक ट्रेडर की लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहां पर उसको कंटिन्यूअसली ट्रेड तो ट्रैक करने होते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस फास्ट करके ट्रेड एग्जीक्यूट भी करने होते हैं, मेंटल प्रेशर भी होता है किस तरीके से मेरा ट्रेड जा रहा है, कैसे वो आगे को जा सकता है, क्या वो मुझे प्रॉफिट देगा, क्या वो मुझे लॉस देगा, मुझे अगला ट्रेड कैसे ढूंढना है। एट द सेम टाइम बहुत सारी नई स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ती हैं और ये बहुत ही लोन प्रोफेशन है, जहां पर आप अपनी फीलिंग, आप अपने ट्रेड ज्यादा लोगों के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग आपको जज करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, कुछ ऐसे टूल्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको बहुत सारी जगहों पर रेडिली अवेलेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन धन प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिलेंगी और आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही शार्प बना सकते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग इज वन थिंग वी हैव ऑलवेज मेड श्योर कि हम आपको इक्विप करें ऐसे टूल से जिससे आप एक सक्षम ट्रेडर बने, जिसमें आपको कभी किसी की जरूरत ना पड़े और आप खुद से अपने लिए अच्छे ट्रेड्स ले पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बन पाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे टूल्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऑलमोस्ट रोज यूज करता हूं। दोस्तों, यहां पर एक इंडिकेटर आपकी हेल्प करता है, candlestick indicator. Do you know now you can also find the candlestick indicators on the धन प्लेटफॉर्म itself? आइए मैं आपकी यहां पर हेल्प करता हूं। यहां पर मैंने ओपन किया धन का टीवी कंसोल, यहां पर मैंने क्रूड ऑयल का डेली चार्ट अप्लाई कर दिया है और यहां पर मैंने धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अप्लाई कर दिया और आप देखेंगे कि ये चार्ट बहुत ज्यादा पॉपुलेट हो गया है, बहुत ज्यादा क्लमजी सा तो हो गया है क्योंकि यहां पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको ये इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पे लाके दे देता है। अगर आप, जैसे कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले मैं स्ट्रगल करता था कि कैंडलस्टिक के नाम नहीं याद रखे जाते हैं, अगर आप भी ऐसी स्ट्रगल करते हैं तो ये इंडिकेटर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखने हैं, बुलिश और बियरिश, एंड यू आर सॉर्टेड। कुछ बेसिक कैंडल्स के नाम हमें याद ही होते हैं, अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कब बन रहा है। दोस्तों, यहां पर मैं इस इंडिकेटर पे डबल क्लिक कर लेता हूं। और आप यहां पर देखिए, मुझे कुछ ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये याद रखना है बुलिश या बियरिश मुझे क्या चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल गिरती मार्केट के बाद बुलिश ट्रेंड चाहिए, मैंने यहां पर सिलेक्ट किया पैटर्न टाइप बुलिश, तो सारे के सारे बियरिश वाले यहां से एग्जिट हो जाते हैं। बियरिश वाले में भी आपको यहां पर ब्लू और ग्रे कलर के दिख रहे हैं, यहां पर ग्रे कलर वाले जो हैं इनका सक्सेस रेट थोड़ा सा लो रहता है, ब्लू वाले जो आपको दिख रहे हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग सक्सेस रेट वाले हैं। आप यहां पर देखिए डोजी, लेकिन डोजी स्टार बुलिश, तो डोजी स्टार बुलिश जो है वो डोजी से ज्यादा बुलिश रहता है। ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आपको एक्सट्रीम बुलिश वाले चाहिए या सिर्फ बुलिश वाले चाहिए। मुझे फॉर एग्जांपल अबेंडन बेबी नहीं चाहिए, डार्क क्लाउड कवर नहीं चाहिए, डाउनसाइड वाली जितनी कैंडल्स है वो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल इवनिंग स्टार नहीं चाहिए, फॉलिंग थ्री मेथड्स नहीं चाहिए, फॉलिंग विंडो नहीं चाहिए, ग्रेवस्टोन डोजी नहीं चाहिए, हैंगिंग मैन। सो मुझे जिसके भी नाम के आगे बियरिश वाली चीजें दिख रही हैं वो मुझे यहां पर अगर नहीं चाहिए तो यहां पर मैंने इन सबको यहां से हटा दिया है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरे सामने कुछ कैंडल्स बचती हैं जिनमें से मुझे स्पिनिंग वाली नहीं चाहिए, तो यहां पर मैं डबल क्लिक करके एस पे जाके ये स्पिनिंग वाली दोनों हटा देता हूं। अब आपको मेरे सामने दिख रही हैं डोजी, मैंने डेलिबरेटली रखी है, मुझे चाहिए, और यहां पर ये सारी ब्लू वाली कैंडल्स रखी हैं। अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद जैसे ही बुलिश वाले पैटर्न्स दिखते हैं मैं उनको यहां पर बाय कर सकता हूं। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद मुझे अगर यहां पर बुलिश पैटर्न्स दिख रहे हैं तो छोटी या बड़ी डाउनसाइड मुझे यहां से देखने को मिल रही है। आप अगर यहां पर नोटिस कीजिए तो हर उस एरिया में जहां पर आपको पॉपुलेटेड एरिया दिख रहा है ब्लू वाले पैटर्न से, जहां पर स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारा बॉटम उसके आसपास ही बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चीज को कैसे यूज कर सकता हूं, अगर आपने कभी कैंडलस्टिक के बारे में स्टडी भी नहीं किया है, सिर्फ आपको यह मालूम है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कोई एक चीज है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पर आपको ये बुलिश वाले पैटर्न्स दिख रहे हैं, इसके बाद आप सिंपल कुछ मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अप्लाई कर लिया 9 और 30 पीरियड मूविंग एवरेज, जहां जहां पर मुझे बुलिश पैटर्न्स दिख रहे हैं, जब मुझे पहला बुलिश क्रॉसओवर मिल रहा है मैं यहां पर इसको बाय कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आप यहां नोटिस कीजिए, इस एरिया पे मुझे काफी सारे बुलिश वाले पैटर्न्स दिख रहे हैं, मैंने सिंपली यहां पर बाय किया और ये मार्केट यहां से ऊपर गई है। अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स क्रूड का मूवमेंट आया है, विच इज ऑलमोस्ट 5%।
यहां पर नोटिस कीजिए, मुझे यहां पर बहुत सारे ब्लू पैटर्न्स देखने को मिले। इसके बाद क्रूड ऑयल में 6100 से 7200 तक का 20% के आसपास का मूव आया है। उसके बाद मुझे यहां पर काफी सारा मुझे पॉपुलेटेड एरिया दिखता है ब्लू कलर के सिंबल से। इसके बाद जब मुझे बुलिश क्रॉसओवर मिला, यहां से मार्केट ऊपर गई है। उसके बाद अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए तो यहां पर मार्केट स्ट्रगल कर रही है। तो यहां पर जब मार्केट ने आपको बाय सिग्नल दिया, उसके बाद भी मार्केट शार्पली ऊपर गई है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम में स्टडी करते हैं, आप यहां पर सिंपल, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्ट्रेटजी में सुना कि हैमर कैंडल एक बुलिश पैटर्न है या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक स्ट्रांगली बुलिश पैटर्न है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा एज अ बिगिनर, मैंने सारी कैंडल्स को अवॉइड कर दिया। मैं यहां पर सिर्फ एंगल्फिंग और हैमर अपने चार्ट्स पे रखूंगा। और फिर मैं यहां पर इसको ओके कर दूंगा। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मुझे यहां पर बॉटम पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला हुआ है, मुझे यहां पर बॉटम के आसपास हैमर मिला हुआ है, मुझे यहां पर फिर बॉटम के आसपास बुलिश एंगल्फिंग मिला हुआ है। अब मुझे यहां पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मेरे को जैसे ये पैटर्न दिखेंगे मुझे पता है कि मुझे उसके बाद क्या करना है। These can be solely used as a trading setup, but at the same time they can also be used to increase the success rate of your setup. मैं यहां पर बोलूंगा कि एज अ बिगिनर आपको इन कैंडल्स को अपनी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बिल्ड करना चाहिए, जहां पर अब आपको कैंडलस्टिक ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इन कैंडलस्टिक को देखकर अपना ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे डाली भी है, मैंने वहां पर क्या बोला है कि अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर मुझे हैमर या बुलिश एंगल्फिंग मिलता है, मैं यहां से प्रोडक्ट को बाय करता हूं। लेकिन एज अ बिगिनर अब आप यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार मुझे तो बुलिश एंगल्फिंग दिखता ही नहीं है, मुझे तो हैमर यहां पर दिखता ही नहीं है, वो मेरी आंखों से मिस हो जाता है क्योंकि इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने दे रखा है, यहां नोटिस कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद अगर मुझे यहां पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है जो मेरी सारी कंडीशन मीट करता है, तो हमारी आंखों से जनरली वो मिस हो जाता। जब इस पैटर्न ने यहां पर मुझे बाय सिग्नल दिया है, तो उसके बाद निफ्टी ने मुझे 15,200 से लेकर 26,000 तक की सीधी रैली यहां पर शो करी है। वहीं पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कोई और स्टॉक लगा देता हूं, लेट अस से अडानी पावर। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद हो सकता है कि हम ये डोजी या हम ये बुलिश एंगल्फिंग मिस कर जाते, लेकिन यहां पर हमें जैसी बुलिश एंगल्फिंग मिला उसके बाद ये सारी कंडीशन मीट कर रहा था। 131 से ये स्टॉक में सीधी रैली आई है 880 रुपीस के आसपास तक, ऑलमोस्ट 6 गुना के आसपास की हमें यहां पर अपसाइड देखने को मिली है। दोस्तों यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो का मकसद यह है कि मैं आपको यह बता पाऊं कि आपको कैंडलस्टिक अब याद रखने की जरूरत नहीं है, और कभी कभी आप कैंडलस्टिक मिस भी कर देंगे, इसीलिए आप इस इंडिकेटर को हमेशा अपनी स्क्रीन पे रखिए। जो भी आपके फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको सिलेक्ट करके यहां पर अपनी स्क्रीन पे रखिए। जैसे ही वो पैटर्न मिलेगा, अगर आप इसको भूल भी जाएंगे, अगर आप किसी और सेटअप के थ्रू भी काम कर रहे होंगे, ये आपकी कन्विक्शन बिल्डिंग में हेल्प करने वाला है। और दोस्तों यहीं पर मैं आपको दूसरा इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज अ रियल ब्यूटी इन इटसेल्फ। ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं इस बात से कि कैसे पता लगाया जाए कि मेरा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं, मुझे यह पता करना है कि यार डेरिवेटिव के डेटा में क्या चल रहा है, लेकिन इस बीच में मैं डेरिवेटिव का डेटा लगाना भूल गया या मैं डेरिवेटिव का डेटा चेक करना भूल गया। अगर आप टीसीएस में ट्रेड कर रहे हैं तो टीसीएस के स्टॉक की जगह आप टीसीएस का फ्यूचर का चार्ट अप्लाई कीजिए, और यहां पर हम एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, धन ओपन इंटरेस्ट। मैं यहां पर टीसीएस के आवरली चार्ट को अप्लाई कर देता हूं। अब आपको यहां पर किसी और डेटा पॉइंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही चार्ट पे यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि टीसीएस के फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और एट द सेम टाइम उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यहां पर इस स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है, यहां से मार्केट में अच्छी तेजी आ सकती है। दोस्तों यहां पर मजे की बात क्या है, सिर्फ फ्यूचर्स का नहीं, आप इसके ऑप्शंस का भी ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो टीसीएस की फॉर एग्जांपल 4300 कॉल हमने यहां पर अप्लाई कर दी, तो टीसीएस की 4300 वाली कॉल में प्राइसेस ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग चल रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। जबकि इससे पहले हमने यहां पर नोटिस किया कि टीसीएस की 4300 की कॉल का प्राइस भी यहां पर बढ़ रहा था और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा था। अगर यहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब किसी की यहां पर फ्रेश एंट्री हो रही है,
और प्राइसेस यहां पर बढ़ रहे हैं, तो अब आप यहां से सोच सकते हैं कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। दोस्तों, प्राइसेस के साथ ओपन इंटरेस्ट एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी इंटरप्रिटेशन और उसको इंटरप्रेट करने में लगने वाला टाइम। दोस्तों, यहां पर एक ट्रेडर आके फंस जाता है। इसी चीज को माइंड में रख के ये दो इंडिकेटर्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, जहां पर अब आपको कैंडलस्टिक में क्या चल रहा है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि अच्छे ट्रेड में अपनी पोजीशन साइजिंग को आप इंप्रूव कर सकते हो। यहां पर ऐसा करने से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जनरली ये काम करता है। और यहीं पर आपका दूसरा इंडिकेटर ओपन इंटरेस्ट आपको एक शार्प ट्रेडर बनाएगा, जहां पर आपकी नजर हमेशा स्टॉक पे तो रहेगी, उसके एफएनओ के डेटा पे भी हमेशा रहेगी। दोस्तों, इस तरीके से आप कुछ स्मार्ट डिसीजन लेकर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बाय द वे, आप कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, कौन से इंडिकेटर आपके सबसे फेवरेट इंडिकेटर है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टेलिंग यू कि मैं इस इंडिकेटर को किस तरीके से इस्तेमाल करता हूं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.